एक मुलाकात वक्त दर्शन न्यूज पर आज हम आपकी खास मुलाकात करवा रहे हैं कानपुर के जाने माने समाजसेवी मोहम्मद उस्मान से, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष भी हैं। दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं राष्ट्रीय लोकदल का नगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान हूँ। राजनीति में आने की क्या वजह है? देखिए, राजनीति में आने की वजह यह है क्योंकि आजकल समाज में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं दुर्व्यवहार हो रहा है। लोग त्रस्त हैं और कुछ सेवा करनी थी। मुझे लगा कि राजनीति में आकर ही सेवा की जा सकती, किसी भी तरीके लोगों की मदद की जा सकती है। अदरवाइज़ ऐसे तो कोई मदद हो नहीं सकती थी। तो राजनीति में आने का मैंने दृढ़ संकल्प किया और राजनीति में आने की कोशिश की। लोकदल पार्टी को चुनने की क्या वजह है? राष्ट्रीय लोकदल, मुझे पहले ये लगा कि पहले मैंने चुनाव किया कि कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाली, किसानों के और कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ने वाली पार्टी है, जिसको अभी तक चौधरी चरण सिंह जी ने चलाया, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह के पास विरासत आई, उसके बाद आज जयंत चौधरी जी के पास विरासत है, और वो भी जो है चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर ही चलने का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए मैंने राष्ट्रीय लोकदल को ही चुना और अच्छा जाना। 2022 में चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीतियां हैं और क्या उद्देश्य? अभी तक तो जो 2022 में चुनाव का मेन रीजन है वो आज की जनता आज के टाइम बीजेपी गवर्नमेंट से बिल्कुल त्रस्त है और बीजेपी की नीतियों से भी त्रस्त है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मिलकर लड़ने की मुहिम को उठाया है, जिसके लिए सपा यहाँ पर अपना जोर आजमाइश कर रही है, लगी हुई है, रथ यात्रा निकाल रही है, और हमारे जयंत चौधरी जी अपनी नीतियों को गांव-गांव पहुंचाने के लिए आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा के जरिए गांव-गांव अपनी नीतियों को पहुंचा रहे हैं। नीतियों में उनका सबसे पहला काम है कि मजदूरों को, किसानों को उनका पूरा दाम मिले, पूरी उनकी मजदूरी मिले, और किसानों के लिए उन्होंने अब की जो ऐलान किया है कि बिजली का रेट जो है कम कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आलू का 1.5 गुना जितनी लागत होगी उससे 1.5 गुना पैसा उनकी जो है कीमत दी जाएगी, निर्धारित की जाएगी। ये उनकी नीतियां हैं और भी कई नीतियों में शामिल हैं चीज़ें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब इस सरकार में जो नहीं की गई थी उनको भी शामिल किया है, और तीनों कानून अब की अगर गवर्नमेंट बनेगी सपा और रालोद की मिलाकर, तो तीनों कानून खत्म किए जाएंगे किसी भी हाल में। अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं और जीतने के बाद जो ये आजकल एक भ्रष्टाचार रूपी चल रहा है, साथ ही साथ इतनी महंगाई का दौर चल रहा है जिसमें आम आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, या इतनी महंगाई को देखते हुए उसके लिए आपने क्या रखा? देखिए, हमारे यहाँ युवा सरकार बनेगी, और युवा सरकार चाहे अखिलेश यादव जी हों या जयंत चौधरी जी हों, दोनों लोग युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, और युवा सोच रखने वाला आदमी जो भी मुख्यमंत्री या अदरवाइज उप मुख्यमंत्री या कुछ भी बनेगा, वो कभी भी जनता को नीचे की जनता, ज़मीनी जनता को नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करेगा। इसलिए जो भी, जैसे आज महंगाई चरम सीमा पर है, इस चरम सीमा की महंगाई को कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और किसी भी हाल में इस तरीके से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये भ्रष्टाचार हमारी युवा सरकार में नहीं होगा। आगामी त्योहारों को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी त्योहारों को लेकर बस जनता से यही संदेश है कि नवरात्रि में, दशहरा में त्यौहार खूब मनाएं, लेकिन पटाखों से दूर रहें और संयम से पटाखे छुड़ाएं। अपने पेरेंट्स के साथ रहें, माँ बाप के साथ रहें, साथ में छुड़ाएं ताकि उनकी देखभाल करें माँ बाप, और खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। इसके लिए और आने वाले रबी अव्वल 12 रबी अव्वल
12 वफ़ात को भी मनाने का खूब अच्छी तरीके से मनाएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ़ सुथरी तरीके से चलें और किसी भी भेदभाव को न मानें। और मेरा कहना है कि युवाओं से किसी भी तरीके का मदिरापान न करें और किसी भी तरीके की भेदभाव को जन्म न दें। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि त्यौहार को खूब हर्षोल्लास से मनाएं और जी जान से खूब सौहार्द के साथ मनाएं। इसमें कोई भी भेदभाव न करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी भाई भाई हैं और सब लोग खूब मिलकर वो उनका त्यौहार मनाएं और वो उनका त्यौहार मनाएं। और इसी वक्तव्य के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि सब लोग अपना अपना त्यौहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय।